आप और मैं हम सब यही जानते हैं कि राम एक थे, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं, अगर मैं कहूं कि राम एक नहीं बल्कि अनंत है, इतने कि उनकी गिनती करना भी नामुमकिन है। और इसका सबसे बड़ा सबूत एक कुएं ने अपनी आंखों से देखा था। जब उसने बालक राम के मुंह के अंदर झांका तो उसे वहां करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य और हर ब्रह्मांड में एक अलग राम, एक अलग अयोध्या दिखाई दी थी। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों में छिपा एक ऐसा रहस्य है जो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम इतिहास और दर्शन के पन्ने पलटकर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उलझा दिया है। आखिर राम कितने हैं? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज जो जानने वाले हैं वो आपके धर्म और ईश्वर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देने वाला है। कहानी शुरू होती है वाल्मीकि रामायण से। यह हमारा आदि काव्य है, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ, और ये साफ कहता है कि राम एक थे, राजा दशरथ के पुत्र, कौशल्या के लाल, जिन्होंने एक आदर्श बेटे, आदर्श पति और आदर्श राजा का जीवन जिया। वो मानव रूप में ईश्वर थे, यहां तक बिल्कुल साफ है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम पुराणों की दुनिया में कदम रखते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक गोल चक्कर में चलता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय चक्रीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का एक चक्र मिलकर चतुर्युग बनाता है, और ऐसा 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं, जिससे एक कल्प कहा जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि हर कल्प में, हर त्रेता युग में जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो क्या इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कल्प अनंत है, ब्रह्मा के दिन और रात का ये चक्र हमेशा से ही चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसलिए इस हिसाब से अनंत राम हो चुके हैं और अनंत राम भविष्य में भी होंगे। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में, काकभूषणी और गरुड़ संवाद में। जब भगवान गरुड़ को राम के ईश्वर होने पर शक हुआ तो वो काकभूषणी जी के पास पहुंचे। काकभूषणी जिन्हें कई कल्पों तक जीवित रहने का वरदान था, उन्होंने गरुड़ से कहा, सुनो गरुड़, मैंने अपनी इन आंखों से राम जन्म की लीला एक बार नहीं 11 बार देखी है। हर बार मैं अयोध्या जाता हूं और बालक राम की लीला देखकर धन्य हो जाता हूं। और फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई जिसने गरुड़ के सारे भ्रम तोड़ दिए। एक बार बालक राम खेल रहे थे और काकभूषणी कुएं का रूप धरकर उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनकर भागे। बालक राम उनके पीछे दौड़े, काकभूषणी अपनी पूरी शक्ति से उड़े, ब्रह्मलोक तक गए, शिवलोक तक गए, हर लोक में छिपे। लेकिन उन्होंने पाया कि बालक राम की मुस्कान हमेशा उनके सामने थी। थक हार कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो खुद को वापस अयोध्या के उसी पेड़ पर पाया और सामने राम खड़े मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही राम हंसे, काकभूषणी उनके मुख में समा गए और वहां जो उन्होंने देखा वो दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। काकभूषणी ने श्री राम के मुख में असंख्य ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांड में एक एक राम, एक एक दशरथ, एक एक अयोध्या और एक एक रावण देखा। हर ब्रह्मांड में राम कथा चल रही थी। किसी में राम का जन्म हो रहा था तो किसी में रावण का वध। करोड़ों ब्रह्मांडों की लीला देखकर वो 100 साल तक वहीं फंसे रहे। तब जाकर बालक राम ने उन्हें मुख से बाहर निकाला। ये कहानी सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर ऐसी ही अद्भुत रहस्य और कहानियां आपको हमेशा जाननी रहती है तो सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो कहानी है वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। तो आपने सब्सक्राइब कर दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक बार हनुमान जी खुद इस अनंत राम के चक्रव्यूह में फंस गए थे। हुआ यूं कि एक बार श्री राम की अंगूठी पाताल लोक में गिर गई। हनुमान उसे लाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने पाताल के राजा से अंगूठी के बारे में पूछा। राजा उन्हें एक ऐसी जगह ले गए जहां अंगूठियों का एक विशाल पर्वत था। हनुमान जी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, ये सब भगवान राम की ही अंगूठियां हैं। जब भी त्रेता युग में राम अवतार लेते हैं उनकी एक अंगूठी यहाँ गिर जाती है। आप अपने वाले राम की अंगूठी ले जाइएगा। हनुमान जी समझ गए वो जिस राम की सेवा कर रहे हैं वो कितने विशाल और अनंत हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या परशुराम और बलराम भी वही राम है? क्योंकि उनके नाम में भी तो राम आता है। इसका जवाब है नहीं। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है रमणीय,
सुंदर या जिसमें सब रमण करे। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, रामचंद्र 7वें और बलराम 8वें अवतार कृष्ण के बड़े भाई थे। ये तीनों अलग अलग अवतार और अलग अलग व्यक्ति थे। तो फिर असली सवाल पर वापस आते हैं, अगर राम अनंत हैं तो हम किस राम की पूजा करते हैं? कौन है वो असली राम? वो जिनका जन्म हुआ है या वो जिनका कोई रूप ही नहीं है? इसका जवाब वेदांत के दर्शन में छुपा है। ब्रह्म के 2 रूप है, सगुण और निर्गुण। दशरथ के पुत्र राम ब्रह्मा के सगुण रूप है, यानी गुणों के साथ एक शरीर में, एक आकार में, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी कहानी हम सुन सकते हैं। लेकिन राम नाम अपने आप में उस निर्गुण पर ब्रह्म का प्रतीक है, जो निराकार है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, जो हर कण में है और हर कण कण से परे भी है। ये वही राम है जो हर जीवन के अंदर बसे हैं। ये वही राम है जिनसे संसार चलता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो यही निर्गुण निराकार राम सगुण रूप धारण कर यानी एक शरीर में अवतार लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो अंत में कितने राम हैं? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। जवाब आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के राजा हैं। अगर आप पौराणिक दृष्टि से देखेंगे तो राम अनंत है, जो हर कल्प में त्रेता युग में अवतार लेते हैं। और अगर आप दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो एक ही समय पर ऐतिहासिक भी हैं और अनंत भी हैं। वो परम सत्य पर ब्रह्मा है। राम की गिनती करना ऐसा है जैसे समुद्र की लहरों को गिनना। आप एक लहर को पकड़ेंगे तो दूसरी लहर आ जाएगी। असली ज्ञान संख्या में नहीं, बल्कि राम के तत्व को समझने में है, उनके आदर्श को, उनके धर्म को, उनकी करुणा को अपने जीवन में उतारने में है। क्योंकि राम कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है, वो चेतना जो आपके भी अंदर है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।